ठग की बेटी के साथ कुछ दिन रहने के बाद झूठे को अपने घर अपनी पत्नी के पास जाने का ख्याल सताने लगा तो उसने मन ही मन ठग की बेटी को छोड़ने का विचार बना लिया। सोचा, ये इतनी सती सावित्री इतनी मासूम तो है नहीं कि मेरे अचानक छोड़कर जाने पर ये जी ही ना सकेगी। इसी विचार के साथ झूठा आदमी आधी रात को चुपके से ठग की बेटी को सोती हुई छोड़कर अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। लंबे सफर के बाद जब वो अपने गांव की सीमा पर पहुंचा तो कुछ देर सुस्ताने के लिए एक अंधे कुएं पर बैठ गया। दोस्तों, गांव देहात में सूखे हुए कुएं अर्थात जिसमें पानी ना हो को अंधा कुआं बोल देते हैं। तो झूठा जब कुएं की मुंडेर पर बैठा विश्राम फरमा रहा था तब उसने एक बड़ा ही अचंभा देखा। उसने देखा कि अंधे कुएं में एक छोटी सी खरबूजे की बेल लहलहा रही है जिसके ऊपर एक खरबूजा भी लगा हुआ है। अचंभे की बात इसलिए थी क्योंकि उस समय जेठ का माह चल रहा था। जेठ अर्थात मई जून का महीना, जिन दिनों में भीषण गर्मी और तपा देने वाली गर्म हवाएं चलती हैं, जिसके कारण अच्छे खासे हरे भरे पेड़ तक सूख जाते हैं। ऐसे मौसम में वो हरी भरी खरबूजे की बेल किसी करिश्मे से कम नहीं थी। झूठा भारी ताज्जुब के साथ उस अंधे कुएं में उतरा और उस बेल को सूखे पत्तों आदि से ढक दिया और अपने गांव में प्रवेश कर गया। झूठे को वापस आया देख सभी गांव वाले एकत्रित हो गए और उन्होंने गांव के मुखिया अर्थात सरपंच को भी बुला लिया। सरपंच ने झूठे से पूछा, क्यों भाई चंद्र, कर आया गंगा स्नान और छोड़ आया अपनी झूठ बोलने की आदत को? तब झूठा बोला, जी सरपंच साहब, गंगा स्नान पश्चात मैंने अपनी झूठ बोलने की आदत को त्याग दिया।